क्या सच में कैलाश पर्वत पर कोई ऐसी शक्ति मौजूद है जो इंसानों को उसकी चोटी तक पहुंचने से रोक देती है? दुनिया में हजारों पर्वत हैं। इंसान माउंट एवरेस्ट जैसी खतरनाक चोटियों को भी जीत चुका है, लेकिन एक पर्वत ऐसा है जो आज भी रहस्य बना हुआ है, कैलाश पर्वत। तिब्बत में स्थित यह पर्वत करोड़ों लोगों की आस्था का केंद्र है। हिंदू धर्म में इसे भगवान शिव का निवास माना जाता है। बौद्ध, जैन और बोन धर्म के अनुयायी भी इसे पवित्र मानते हैं। लेकिन कैलाश को लेकर सबसे बड़ा सवाल यह है कि आखिर आज तक कोई इसकी चोटी तक क्यों नहीं पहुंच पाया। कुछ लोग कहते हैं कि इसकी वजह कठिन मौसम है, कुछ इसे ऊंचाई का प्रभाव मानते हैं, लेकिन कई लोग मानते हैं कि इसके पीछे कोई ऐसा रहस्य छिपा है जिसे विज्ञान अभी तक नहीं समझ पाया। सालों से दुनिया भर के पर्वतारोही इस पर्वत को देखकर आकर्षित होते रहे हैं। कई लोगों ने इसके करीब जाने की कोशिश की, लेकिन ज्यादातर लोग बीच रास्ते से ही वापस लौट आए। कुछ पर्वतारोहियों ने दावा किया कि जैसे जैसे वे ऊपर बढ़ते गए, उन्हें अजीब बेचैनी महसूस होने लगी। किसी को सांस लेने में कठिनाई हुई, किसी को अचानक कमजोरी महसूस हुई, तो किसी ने कहा कि ऐसा लग रहा था जैसे कोई अदृश्य शक्ति उन्हें वापस लौटने की चेतावनी दे रही हो। हालांकि वैज्ञानिक इन अनुभवों को ऊंचाई, ऑक्सीजन की कमी और खराब मौसम से जोड़ते हैं, लेकिन रहस्य प्रेमियों के लिए ये घटनाएं आज भी एक पहेली बनी हुई हैं। रूसी पर्वतारोही सर्गे सिस्टियाकोव ने भी कैलाश के पास पहुंचने का अनुभव साझा किया था। उनके अनुसार जैसे जैसे वे पर्वत के करीब पहुंचे, उनकी धड़कनें तेज होने लगीं और शरीर असामान्य रूप से कमजोर महसूस करने लगा। उन्होंने आगे बढ़ने की बजाय वापस लौटने का फैसला किया। हैरानी की बात यह थी कि नीचे आते ही उनकी हालत सामान्य होने लगी। क्या यह सिर्फ शरीर पर ऊंचाई का असर था या फिर कुछ और? यही सवाल आज भी लोगों को सोचने पर मजबूर करता है। लेकिन कैलाश पर्वत का रहस्य सिर्फ इसकी चोटी तक सीमित नहीं है। कई लोगों का मानना है कि इस पर्वत के आसपास का पूरा क्षेत्र ही असाधारण है। यही वजह है कि यहाँ आने वाले कई यात्रियों और पर्वतारोहियों ने ऐसे अनुभव साझा किए हैं जिन्हें सुनकर लोग हैरान रह जाते हैं। कुछ यात्रियों का दावा है कि कैलाश के आसपास मौसम पल भर में बदल सकता है। एक समय आसमान बिल्कुल साफ दिखाई देता है और अगले ही पल तेज हवाएं, बर्फबारी और घने बादल पूरे क्षेत्र को ढक लेते हैं। वैज्ञानिक इसके पीछे हिमालयी क्षेत्र के जटिल मौसम को कारण मानते हैं, लेकिन कई लोगों के लिए यह आज भी एक रहस्य बना हुआ है। कैलाश के पास स्थित मानसरोवर झील भी उतनी ही रहस्यमयी मानी जाती है। यह दुनिया की सबसे ऊंचाई पर स्थित मीठे पानी की झीलों में से एक है। हजारों श्रद्धालु हर साल यहाँ पहुँचते हैं और इसकी परिक्रमा करते हैं। मान्यता है कि मानसरोवर का जल आत्मा को शुद्ध करता है। हालांकि विज्ञान इस दावे की पुष्टि नहीं करता, लेकिन यहाँ आने वाले अनेक श्रद्धालु बताते हैं कि उन्हें इस स्थान पर एक अलग प्रकार की शांति महसूस होती है। रहस्य यहीं खत्म नहीं होते। कुछ लोगों का दावा है कि कैलाश क्षेत्र में समय का अनुभव अलग महसूस होता है। कई यात्रियों ने कहा कि उन्हें ऐसा लगा जैसे समय सामान्य से तेज या धीमा चल रहा हो। इन दावों का कोई वैज्ञानिक प्रमाण नहीं है, लेकिन ऐसी कहानियां वर्षों से सुनाई जाती रही हैं। कैलाश पर्वत का आकार भी लोगों की जिज्ञासा बढ़ाता है। दूर से देखने पर इसकी आकृति किसी विशाल पिरामिड जैसी दिखाई देती है। कुछ शोधकर्ताओं ने अब सवाल यह उठता है कि आखिर कैलाश पर्वत को इतना पवित्र क्यों माना जाता है। कैलाश सिर्फ एक पर्वत नहीं है। दुनिया के 4 बड़े धर्म, हिंदू, बौद्ध, जैन और बोन, सभी इसे विशेष महत्व देते हैं। यह अपने आप में एक ऐसी बात है जो कैलाश को बाकी सभी पर्वतों से अलग बनाती है। हिंदू धर्म के अनुसार कैलाश पर्वत भगवान शिव और माता पार्वती का निवास स्थान है। मान्यता है कि यहीं भगवान शिव गहन ध्यान में लीन रहते हैं और यहीं से पूरे ब्रह्मांड का संचालन होता है। सदियों से करोड़ों श्रद्धालु इस पर्वत को दिव्यता का प्रतीक मानते आए हैं। कई प्राचीन ग्रंथों में कैलाश का उल्लेख मिलता है। कुछ कथाओं में इसे पृथ्वी और स्वर्ग के बीच का केंद्र बताया गया है। यही कारण है कि कैलाश की परिक्रमा को अत्यंत पुण्यदायी माना जाता है। जैन धर्म में भी कैलाश का विशेष महत्व है। जैन मान्यताओं के अनुसार प्रथम तीर्थंकर ऋषभदेव को इसी क्षेत्र में ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। इसलिए जैन अनुयायी भी इस स्थान को अत्यंत पवित्र मानते हैं। वहीं बौद्ध धर्म में कैलाश को एक आध्यात्मिक शक्ति का केंद्र माना जाता है। तिब्बती बौद्ध परंपराओं में इस पर्वत का उल्लेख कई प्राचीन कथाओं में मिलता है। उनके अनुसार यह स्थान साधना
और ज्ञान का प्रतीक है। लेकिन इन सभी मान्यताओं के बीच एक नाम बार बार सामने आता है, मिलारेपा। मिलारेपा तिब्बत के एक प्रसिद्ध बौद्ध संत थे। लोक कथाओं के अनुसार उन्हें एकमात्र ऐसा व्यक्ति माना जाता है जो कैलाश पर्वत की ऊंचाइयों तक पहुंचने में सफल हुए थे। हालांकि इसके ऐतिहासिक प्रमाण सीमित हैं, लेकिन तिब्बती परंपराओं में ये कथा आज भी सुनाई जाती है। कहा जाता है कि कैलाश से लौटने के बाद मिलारेपा पहले जैसे नहीं रहे। लोगों का मानना था कि उन्होंने ऐसा कुछ देखा या अनुभव किया था जिसे सामान्य शब्दों में अब तक आपने कैलाश पर्वत से जुड़ी धार्मिक मान्यताओं और रहस्यमयी कथाओं के बारे में सुना। लेकिन अब सवाल यह है कि विज्ञान इस बारे में क्या कहता है। कैलाश पर्वत को लेकर सबसे चर्चित सिद्धांतों में से एक है एक्सिस मुंडी का सिद्धांत। लैटिन भाषा में एक्सिस मुंडी का अर्थ होता है दुनिया का केंद्र। कुछ शोधकर्ताओं का मानना है कि प्राचीन सभ्यताएं कैलाश को पृथ्वी और आकाश के बीच एक प्रतीकात्मक केंद्र मानती थी। इसी कारण कई संस्कृतियों में इस पर्वत का उल्लेख विशेष महत्व के साथ मिलता है। रूसी शोधकर्ता और लेखक ने भी कैलाश पर्वत पर कई अध्ययन किए। अपनी पुस्तकों में उन्होंने दावा किया कि कैलाश क्षेत्र में ऐसी घटनाएं और अनुभव मिलते हैं जिन्हें सामान्य विज्ञान से समझना आसान नहीं है। हालांकि उनके कई विचार विवादित हैं और वैज्ञानिक समुदाय में सर्वमान्य नहीं माने जाते। कुछ यात्रियों ने यह भी दावा किया कि रात के समय उन्हें दूर से ओम जैसी ध्वनियां सुनाई देती थीं। वहीं कुछ लोगों का कहना था कि उन्हें ऐसा महसूस हुआ जैसे पहाड़ के भीतर से कोई आवाज आ रही हो। लेकिन वैज्ञानिकों के अनुसार इन ध्वनियों के पीछे कई प्राकृतिक कारण हो सकते हैं। तेज हवाएं, बर्फ की परतों का खिसकना, चट्टानों की हलचल और घाटियों में गूंजने वाली प्रतिध्वनियां कई बार ऐसी आवाजें पैदा कर सकती हैं जो असामान्य प्रतीत होती हैं। एक और दिलचस्प बात कैलाश पर्वत की बनावट को लेकर कही जाती है। दूर से देखने पर इसका आकार किसी विशाल पिरामिड जैसा दिखाई देता है। इसी वजह से कुछ लोगों ने यह तक दावा किया कि यह कोई कृत्रिम संरचना हो सकती है। हालांकि भूवैज्ञानिकों का मानना है कि यह पर्वत पूरी तरह प्राकृतिक प्रक्रियाओं से बना है। लाखों वर्षों तक चली भूगर्भीय गतिविधियों ने इसकी वर्तमान आकृति बनाई है। इसके बावजूद कैलाश का रहस्य खत्म नहीं होता, क्योंकि आज भी एक सवाल का जवाब किसी के पास नहीं है। जब दुनिया की सबसे कठिन चोटियों को इंसान जीत चुका है, तो फिर कैलाश की चोटी तक पहुंचने का सफल और प्रमाणित रिकॉर्ड क्यों नहीं है? क्या यह केवल कठिन मौसम, ऊंचाई और भौगोलिक परिस्थितियों का परिणाम है, या फिर इसके पीछे कोई ऐसा रहस्य छिपा है जिसे हम अभी तक समझ नहीं पाए हैं? शायद यही वजह है कि कैलाश पर्वत आज भी करोड़ों लोगों के लिए सिर्फ एक पहाड़ नहीं, बल्कि आस्था, रहस्य और जिज्ञासा का प्रतीक बना हुआ है। और शायद कुछ रहस्य ऐसे ही अच्छे लगते हैं जिनका जवाब कभी पूरी तरह नहीं मिलता। तो आपको क्या लगता है, क्या कैलाश पर्वत सिर्फ एक प्राकृतिक चमत्कार है, या फिर सच में वहां कोई ऐसी शक्ति मौजूद है जो उसे दुनिया के बाकी पर्वतों से अलग बनाती है? अपनी राय कमेंट में जरूर बताइए। और अगर आपको ऐसे ही रहस्यमयी, अनसुलझे और दिमाग हिला देने वाले फैक्ट्स पसंद हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए, क्योंकि अगली बार हम लेकर आएंगे एक और ऐसा रहस्य जो शायद आपकी सोच को हमेशा के लिए बदल दे। धन्यवाद।